सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक हमने कल देखा था कि जिसमें भगवान जो जीवन मुक्त है, जो आत्मज्ञानी है, उनका लक्षण बता रहे हैं। वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे व्यवहार करता है। और उसमें उन्होंने बताया था कि जो सुख में उद्वेजित, सुख में उसकी आसक्ति नहीं होती, सुख का पल टिका रहे, ऐसा उसका अट्टहास नहीं होता, और दुख में जो उद्वेजित नहीं होता। वैसे ही राग माने आसक्ति, भय और क्रोध, भीति और गुस्सा, ये जिससे चले गए हैं विगत। मैंने ऐसे नहीं कि इसने उसके ऊपर नियंत्रण किया है या इसने उसको छोड़ा है, लेकिन वो ही चले गए हैं। क्योंकि देखिए, जैसे कि हम किसी के घर जाते हैं समझो, और वो अगर हमारी आवभगत करता है, आइए बैठिए, तो फिर हम जाते रहते हैं, उसके साथ गप्पे मारते रहते हैं। लेकिन समझो हम गए उनके घर और उन्होंने कुछ हमारे यहाँ देखा भी नहीं, बिल्कुल कुछ आइए बैठिए किया ही नहीं, कुछ बोले, अपने ही काम में मग्न रहे, जैसे कि हम नहीं आए। तो फिर हम क्या करेंगे, एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, फिर जाना छोड़ देंगे उनके यहाँ। उसी तरह से ये भय, आसक्ति और क्रोध जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली अज्ञानी जन, कि उनको लेते हैं और उनके साथ एकात्मता करते हैं, और वो जैसे बताएंगे वैसे ही बोलेंगे, करेंगे। तो फिर हमने उनके साथ मैत्री कर ली। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, ये विचार करते हैं, तो फिर हम कहते हैं नहीं, ये तो मेरे शत्रु है, क्रोध वगैरह सब सारे तामसिक है, अज्ञान से आए ने मेरे, तो मैं नहीं अभी इनको एंटरटेन करूँगा। तो फिर वो आएंगे तो हम सावधान रहेंगे और उनके साथ एकात्मता नहीं करेंगे, उनको अपना नहीं समझेंगे, उनके साथ हम एक नहीं हो जाएंगे, और उनका मानकर हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो फिर धीरे धीरे वो चले जाते हैं, वो आते ही नहीं फिर। तो इसी तरह से वीतराग भय क्रोध स्थितधीः मुनि उच्यते, वो मुनि कहलाता है, जो कि मननशील है, विचारवंत है, विचार करता है हर एक चीज़ जो घटती है हमारे जीवन में और बाहर के भी जीवन में। अभी देखिए, मेरे बात दोहराइए, 57वां श्लोक। सर्वत्र नभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यह माने जो, whoever he be, so यह सर्वत्र अनभिस्नेहः, तो जो सब जगह चिपका नहीं है। स्नेह माने ऐसा ये भी होता है कि एक आसक्ति या फिर प्रेम, लेकिन स्नेह माने घी, तेल, तो जो कि ऐसे चिपके होते हैं। तो अभिस्नेह अनभिस्नेह सर्वत्र, तो सभी जगह वो चिपका नहीं है, मना अनासक्ति से व्यवहार करता है। ऐसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता किसमें, आते हैं ठीक है, नहीं है ठीक है। अपने घर वाले भी, बाहर के भी, सारी चीज़ें भी, व्यक्ति भी,
यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् तत् प्राप्य वह मिलने के बाद, वह आने के बाद शुभ अशुभम, शुभ अशुभम, वो अच्छा हो या बुरा हो, भला बुरा जो भी कुछ आए, और भी ये उनके साथ चिपकता नहीं है। न अभिनंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और जो खुद को बहुत बड़ा नहीं समझता, अगर सुख का शुभ आए कुछ और अशुभ आए कुछ तो मैं बहुत ही गया गुजरा हूँ, ऐसे भी नहीं समझता, मैं कितना हीन दिन हूँ और सहाय हूँ, ऐसे भी नहीं समझता। वो स्थिर रहता है, जैसे कि हिमालय पर्वत या फिर समुद्र में जो दीपस्तंभ रहता है, इतनी भी लहरें आए टकराए उसके साथ, लेकिन वो स्थिर रहता है, क्योंकि उनकी जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत गहरी गई हुई होती है। इसलिए वो जब स्थिर रहता है तब जो आने जाने वाले जो जहाज़ें हैं तो उसको वो मार्गदर्शन करता है कि किनारा कितना दूर है, तो आप अभी यहाँ से धीरे से चलिए, यहाँ से सावधानी से चलिए, इस तरह से। तो कोई तो एक ऐसा जो स्थिर है, उसका आधार समाज में बाकी सब लोग लेते हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसी तरह से वो बहुत फूल नहीं समझता कि हाँ मैं एकदम गगन को छू गया हूँ, ऐसे भी नहीं समझता, और मैं एकदम मिट्टी में गिर गया हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं रहा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसे भी नहीं होता उसका। तो जो जब आवश्यक है वो तो करेगा, व्यवहार में रोएगा, हंसेगा, कुछ मदद करेगा, जो भी करना है, लेकिन अंतर में वो एकदम अचल अड़िग, ऐसा अटल ऐसा है। तो ये एक एक भगवान लक्षण बता रहे हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर है उसका मन स्थिर है, जिसका मन स्थिर है उसकी वाणी स्थिर है, जिसकी वाणी स्थिर है उसका शरीर भी स्थिर है, फिर उसके कर्म, उसका व्यवहार भी स्थिर है। नहीं तो हरदम ऐसे बदलता रहे ना, माने जैसे वो फुटबॉल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो हम भी जीवन में यहाँ वहाँ इतस्ततः ऐसे भटकते रहते हैं अन्यथा। अच्छा, फिर अभी आगे भगवान बहुत सुंदर उपमा एक देके, एक उदाहरण देके ये बताते हैं, जो कि हम हरदम देखते हैं। हम जब मंदिर में जाते हैं, कोई भी मंदिर में, तो वहाँ पे क्या क्या रहता है, ये अगर चीज़ें हम ध्यान से देखें तो वहाँ पे कछुआ एक अवश्य रहता है। तो उस कछुए का उदाहरण देके भगवान बताते हैं। देखिए मेरे बात दोहराइए, 58वां श्लोक। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे कहते हैं कि ये जो महाभारत का युद्ध था उस समय तो वहाँ पे करीब 2.5 लाख सारे सैनिक वगैरह उपस्थित थे। फिर वहाँ घोड़दल था, जो घोड़सवार होते हैं, रथ दल, फिर पैदल थे और हाथी के ऊपर सवार, ऐसे चतुरंग सेना जिसको बोलते हैं, जिसकी बुद्धि बल में भी हमारे रहते हैं, तो वो थे। ऐसे कहते हैं कि वहाँ पे कैसे तो कहाँ से तो एक कछुआ आ गया, और इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोग सैनिक थे, इतना कोलाहल उनका, और उनके सारे हथियार, उनके आयुध वगैरह, तो उसमें तो वो कैसा निकला पता नहीं, लेकिन वो वहाँ पे आ टपका। अभी वो तो इसमें कुछ नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसके ऊपर ध्यान कौन देगा, लेकिन उसी समय ऐसे कहते हैं कि उसने भगवान का ध्यान किया, स्मरण किया, धावा किया कि भगवान मुझे बचाओ, मैं कहाँ ही आ पड़ा हूँ, अभी तो मैं मरने वाला हूँ। तो ऐसे कहते हैं कि हाथियों के गले में जो एक बड़ी घंटा रहती है, जिसको गज घंटा कहते हैं, जो हमारे कई मंदिर में भी रहते हैं, देखिए तो ऐसी जो इतनी बड़ी घंटा रहती है, तो ऐसे कहते हैं कि हाथियों के गले में से वो घंटा निकल कर
वो कछुओं के ऊपर बराबर गिर गई, जिसकी के अंदर वो सुरक्षित रहा और फिर बाद में वो निकल गया 2 घंटा वो चलने के बाद। तो इस तरह से भगवान जैसे भी चाहते हैं तो कहाँ भी आके कैसे भी करके रक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ शायद भगवान ने वही कछुओं की ओर ऐसी दृष्टि की होगी और फिर उसका उदाहरण यहाँ पे दिया है कि अर्जुन यदा संहरते च अयम, ये कछुआ देख रहे हैं आप, ये कछुआ जिस तरह से क्या करता है, कूर्मः माने कछुआ, अंगानी इव सर्वशः, अपने जो अवयव है, अपने जो अंग है उसको अंदर खींच लेता है। जैसे वैसे क्या करता है, इंद्रियाणी इंद्रिय अर्थेभ्यः, जो हमारी इंद्रिया है वो उसके अर्थ से, उसके विषयों से तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वह स्थिरमति स्थितधि ऐसे कहा जाता है। अच्छा, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब समझो एक कछुआ चल रहा है और उसको संवेदना होती है, वाइब्रेशंस उसको लगते हैं ज़मीन से, तो यहाँ पे हमने काठी ऐसी लगड़ी टपकी तो उसको तुरंत संवेदना हो जाएगी कि यहाँ कोई तो डर है, कुछ तो धोखा है। तो वो क्या करता है, अपने 4 पाँव, एक गर्दन, मस्तक और एक मूंछ, ये जो 6 अंग है वो 6 अंग अंदर कर लेता है। देखा है कभी आपने कछुआ ऐसे? हाँ, तो वो 6 अंग अंदर कर लेता है और उसका जो कवच होता है वो तो बड़ा भारी मजबूत होता है, तो वो फिर उसके अंदर स्थिर रहता है। और जब फिर उसको समझता है कि नहीं अभी डर चला गया है, शांतता है, सब जगह कोई संवेदना, कोई वाइब्रेशन, ऐसे कंपन भूमि से नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो 6 अंगों को बाहर निकलता है, एक गर्दन, एक मूंछ, 4 पाँव बाहर निकलता है और फिर चलने लगता है अपने गंतव्य की तरफ। ये उदाहरण भगवान ने दिया कि यदा संहरते च अयम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः, उसी तरह से ये स्थित प्रज्ञा क्या करता है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संहरते, माने वो जो स्थित प्रज्ञा है वो अपने 5 इंद्रिया, अपने कान, त्वचा, आँखें, जिह्वा और नासिका, इन्हीं 5 इंद्रियों से हम जगत का जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसका भोग करते हैं। तो ये 5 इंद्रिया और इसके पीछे जो मन रहता है जो इनको भेजता है, जिसको सच में तृष्णा रहती है सारे भोगों की, तो ये मन 6ठा, इस तरह से 6 अंग, बिल्कुल कछुए के तरह ही 6 अंग ये खींच लेता है अंदर। कौन? स्थित प्रज्ञा। कब? जब आकर्षण आए, जब भोगों का विषय आए, और ये बड़ा सावधान रहता है कि मेरा मन परमात्मा छोड़ के, भगवान छोड़ के, मेरा जो गंतव्य है, ध्येय है, वो छोड़ के कहीं न जाए। और जब जाने लगा तो तुरंत वो खींच लेता है इंद्रियों को। हाँ, तो आंखें बंद की, अभी कुछ सुन नहीं रहा है, कुछ स्पर्श नहीं कर रहा है, कुछ याद नहीं कर रहा है मन से पूर्व की स्मृति भोगों की। इस तरह से इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः संहरते तदा सह स्थितप्रज्ञः इति उच्यते। तो वहाँ उस समय स्थितप्रज्ञ कहलाता है। तो इसमें क्या क्या बात घटी? पहले तो सावधानता है, वो चौकन्ना है, बिल्कुल सजग है, सतर्क है, ऐसे गाफिल और ऐसे नहीं कि कुछ भी हो चलो आने दो आने दो आने दो, ऐसे नहीं। तो मुझे क्या करना है उसको अंदर पता है, फिर उसके लिए मैं कैसे रहूँ यहाँ पे, ये विचार करता है। और क्या क्या चीज़ें मेरे साधना के लिए, मेरे अंतिम सुख के लिए पूरक है और क्या क्या उसको मारक है, क्या क्या बाधक है, ये विवेक है उसके यहाँ। और फिर जो जो अच्छा नहीं है, डिस्ट्रैक्शन जितना है छोड़ देता है और सीधा चलता रहता है, मार्गक्रमण करता रहता है अपने ध्येय की ओर, जो कि परमानंद है। इस तरह से भगवान ने इस कछुए का उदाहरण देके ऐसे बताते हैं। और इसी वजह से, इसी कारण कछुआ मंदिर में रखते हैं। वैसे तो कछुआ भगवान का पहला अवतार भी है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंदर पर्वत तो नीचे नीचे जा रहा था इतने भारी बोझ होने के कारण समुद्र में, क्षीर सागर में। तो भगवान कछुआ अवतार हुए, कछुआ हुए और उसको ऊपर उठाया, क्योंकि समुद्र मंथन करना था, अमृत प्राप्त करना था, तो उसको ऊपर उठाया। तो ये कछुआ भगवान का पहला अवतार भी है। पहला अवतार वैसे मत्स्य अवतार समझा जाता है, जबकि प्रलय हो रहा था, सभी जगह पानी ही पानी, हिमालय तक पानी ही पानी। तब जो सारी औषधि और मनुष्य, ऋषि, ये सारा ज्ञान टिकने के लिए उन्होंने मत्स्य का अवतार लिया था और एक होड़ी में, एक जहाज में सब डाल के
उनको फिर तैराया था और ज्ञान भी दिया था वो राजा को, सत्यव्रत नाम के। तो ये मत्स्य पहला होता, फिर कछुआ। ये तो एक बात हुई, तो उसका स्मरण हो हमें कि भगवान हमें ऐसे बचाते हैं अवतार लेके। दूसरी बात जो हम अगर विचार करने वाले हैं ज्ञान मार्गी, तो ये समझने के लिए कि हमें जीवन में इस तरह से बर्ताव करना है कि कब क्या, कब आंखें खोले कब नहीं, कब सुने कब अनसुना कर दे। और देखिए, नाक को तो दरवाजे नहीं है, कान को भी दरवाजे नहीं है, आँखें को तो पलके हैं, हमारे दरवाजे हैं। आँखें तो बंद कर सकते हैं, लेकिन सब समय नहीं। हाँ, कभी तो हमें देखना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं कि यद्यपि यह आए, पास आए, लेकिन उसकी कुछ प्रतिक्रिया हम ना व्यक्त होने दें, उसके प्रति हम तटस्थ रहे। यद्यपि कुछ शब्द कान में आए, लेकिन उसके प्रति हम उसके लिए प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करें, प्रतिसाद नहीं दें उसको, और उसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं उठने दें। हम सीधे रहें, शांत रहें, तो वो जो आती है कान में चली जाती है। अगर उसके ऊपर हमने कुछ किया ही नहीं, बोला ही नहीं, तो उसका क्या है? ये विषय स्वतः होकर कुछ धोखादायक नहीं है, उसके बारे में हमारी जो आसक्ति है वो धोखादायक है। वो तो स्वयं उठकर हमारे ऊपर कूदते नहीं हैं, जंप नहीं करते, लेकिन हम ही जाते हैं उनके ऊपर। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो अंतर में सावधान रहता है और कछुए की तरह अपनी इंद्रियां खींच लेता है, मैंने उसमें काम नहीं करता हो। और फिर उसको ये कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ है, वो स्थितधि है। ऐसे जैसे कि अर्जुन ने पूछा था, उसी तरह से भगवान उत्तर दे रहे हैं। और अगर ऊपर के भी श्लोक में आप देखें कि शुभ अशुभ आए तो स्थिर रहता है, ये कैसे करता है वो? तो उसके ऊपर, उसके पीछे उसकी क्या भावना है, क्या प्रक्रिया है? तो जैसे हम देखते ही आए हैं कि एक तो ये समझता है कि ये आएंगे और जाएंगे, कभी कोई भोग ऐसे नित्य रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो फिर ये सोचेगा अगर ये आने जाने वाला है तो मैं इसमें क्यों फंसूँ, क्योंकि अभी मैं इसका उपभोग किया तो फिर क्या होगा, उसकी स्मृति रहेगी, फिर मन बार बार वही चाहेगा, वही प्रयत्न करूँगा, फिर उसी के लिए जन्म मरण होगा। और हरदम वो मिलेगा ऐसे नहीं। अभी हमने देखा 2 साल में कितनी चीज़ें उपलब्ध थी हमें, और कितने थोड़े में हमने गुजारा किया था। तो जीने के लिए वैसे बहुत ही कम ज़रूरतें होती हैं, इसीलिए फिर वो विचार करता है और उसमें फंसता नहीं, और ये भी समझता है कि ये तो भ्रामक है और मुझे तो ये नहीं चाहिए। गुरुदेव का एक बहुत सुंदर वाक्य है, वो कहते हैं कि यू आर हैप्पी इफ़ यू डोंट नीड एनीथिंग इफ टिल इट डजंट कम टू यू। माने आप सुखी है कब? तब जबकि आपके पास कोई चीज़ आने तक आपको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसका अर्थ क्या है? थोड़े में ये है कि मेरा भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है कि मेरे कल्याण के लिए, मेरे मंगल के लिए वो जो कुछ आवश्यक है वो देगा। योगक्षेमम वहामि अहम, ऐसे आगे बोलेंगे वो 9वें अध्याय में। तो मैं ही आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा, आपको उसकी कोई चिंता करने की आवश्यक नहीं। तो फिर हमें क्या समझना है? जो मुझे आवश्यक है वो भगवान देते हैं, जो आवश्यक नहीं है वो निकाल लेते हैं, वो मुझे मेरे तक आता नहीं है। तो जिस तरह से छोटा अर्भक, छोटा बालक अपनी कुछ चिंता नहीं करता, रात को कुछ क्या खाऊंगा, वो सारी उसकी जो माता है उसको चिंता रहती है। तो उसने पूरे अपने आप को माता के ऊपर सौंप दिया है। जब माता देगी, जो माता देगी, जितना माता देगी उतना खाएगा, खेलते रहेगा, रोएगा, सोएगा। उसी तरह से हम भी पूरा अपना जो सारा भौतिक जो व्यवहार है भगवान के ऊपर छोड़ दें, और फिर वो जितना देंगे उसमें संतुष्ट रहे, समाधानी रहे कि हाँ यही मेरे लिए अच्छा था, इसलिए भगवान ने ये किया। अगर हमारे मन के अनुसार नहीं भी होता तो भी हमें अच्छा लगना चाहिए कि हाँ भगवान की ये इच्छा थी, उनको ये पसंद था, इसलिए ये घटा, तो मुझे ये मान्य है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा जानते हैं आगे पीछे का, भूत भविष्य का, अंदर बाहर का। मैं तो क्या, अभी मेरा मन बदलता रहता है, अभी मुझे ये चाहिए, फिर बाद में कुछ तकलीफ देखी, अरे नहीं ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए है, तो दूसरा ही हुआ, फिर तीसरा चाहिए। अब देखिए अपने बचपन से कितनी चीज़ों की इच्छा हमने की, वो प्राप्त होने के बाद क्या हम वही रुके? अभी फिर बाद में दूसरी, बाद में तीसरी, बाद में चौथी, हमें लगता है इसमें मेरा सुख है, अरे इसमें कुछ ये नहीं है, नीरस है, उसमें है, ऐसे लगता ही रहता है। तो इसके बदले बेहतर है कि भगवान जानते हैं
तो वो जो चाहे मुझे दे, मैं उसमें ही संतुष्ट हूँ, ऐसे वो समझता है। अच्छा, अभी आज रविवार है ना, तो थोड़ा लेते हैं। और 59वां श्लोक, मेरे बात बोलिए। विषया विषया विनिवर्तन्ते विनिवर्तन्ते निराहारस्य निराहारस्य देहिनः देहिनः रसवर्जं रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा परं दृष्ट्वा निवर्तते निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने। देखिए, अभी ध्यान से सुनिए, थोड़ी सी सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि कभी कभी हम क्या करते हैं, उपवास करते हैं, यहाँ ये नहीं खाएंगे, इतना समय भोजन नहीं करेंगे, लेकिन उस समय हम भले ही नहीं खाते हैं, नहीं लेते, लेकिन मन में जो स्पृहा रहती है वो जाती है क्या? तो उसी समय समझो हमारा उपवास है, एकादशी है, कुछ भी है, और बाजू में आलू वड़े किए हैं, अरे उसकी मुझे गंध आ रही है, तो मन जो है, तो मन तो भोग करता रहते मन से, भले शरीर से हम भोग नहीं करते। तो इसको क्या कहते हैं? रस। तो रस जो है अंदर रहता है। माने देखिए, अभी हाँ आप लोग सुबह जल्दी उठते हैं, ज़्यादा सोते नहीं, लेकिन फिर हम क्या बोलेंगे, आज तो योगा का वर्ग नहीं है, सब लोग गाँव गए हैं, तो आराम से सोएंगे। तो मन में जो रस है ज़्यादा निद्रा लेने का, ज़्यादा भोग, वो तो रहता है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि अर्जुन, वो भले ही पहले साधक के जीवन में पहले मन में रहेगा, बाहर से वो छोड़ देगा एक एक चीज़, लेकिन बाद में जब उसको थोड़ा सा ज्ञान होता है, एक झलक उस सुख की मिलती है, तो फिर वो भी रस जाता है, वो रस भी जाता है, और फिर वो पूरा निरीक्ष और निष्काम हो जाता है। जिस तरह से नारियल जो होता है, नारियल, तो नारियल पहले तो वो जो खोबरा है वो कवच से चिपका हुआ रहता है, धीरे 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 उसका रस जो है सूखता है, और फिर वो उससे अलग होता है ना, गोटा या फिर जिसको जो भी नाम होगा उसको, तो यो गोल कहते हैं क्या? हाँ, तो डोल कहते हैं कभी कभी, विदर्भ में डोल कहते हैं उसको, तो यहाँ क्या नाम होगा? हाँ, खोबरा। अच्छा, तो यहाँ कहते हैं कि विषया माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से बनी हुई सारी चीज़ें उपभोग की, विनिवर्तनते। देखिए, वर्तनते माने चलना, निवर्तनते जाना, और विशेषेण तो पूर्णतः निकल चली जाती है, पूर्णतः वहाँ से दूर चली जाती है। किससे? इस चित्त प्रज्ञा से। कौन? विषय सारे निकल जाते हैं। निराहारस्य, आहार माने अंदर लेना, निराहार माने अंदर नहीं लेना, अन्न भी और बाकी भी सारी चीज़ें, सुगंध है, अच्छा स्पर्श है, अच्छे शब्द है, और ये सारी चीज़ें हैं, ये अंदर नहीं लेना। निराहारस्य, जो कि उपवास करता है, जो नियंत्रण करता है, अभी मैं ये नहीं देखूँगा, अभी मैं ये नहीं सुनूंगी, इस तरह से। देही नः, ऐसा जो देही है, ऐसा जो जीव है, शरीरी है, तो उससे ये सारी विषय जो निकल जाती है। लेकिन रसवर्जम माने वो तो आसक्ति जो है, स्पृहा जो है, वो तो रहती है। जैसे कि देखिए, हमने समझो जगह बदली, एक घर बदल दिया, तो वहाँ पे हम क्या लिखे रहते हैं कि यहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, तो यहाँ से रीडायरेक्ट करें, कुछ भी पत्र खत है, कुछ है, तो पता देते हैं वहाँ पे। तो उसी तरह से ये भोग तो नहीं करता, लेकिन वहाँ पे पता लगता है कि हाँ मैं हूँ यहाँ। तो जो भोग का कालावधि है, नियंत्रण का या फिर उपवास का, उसके बाद कर लेता है भोग। कभी कभी तो लोग एकादशी रहती है, तो दशमी के दिन बहुत भरपेट भोजन, क्योंकि कल एकादशी है, और फिर द्वादशी के दिन पारने, तो बहुत, तो इस तरह से हम करते हैं। माने क्या कि नियंत्रण भी किया, लेकिन भोगों का जो रस है वो है, इसलिए रसवर्जम विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य ही नः। अच्छा, तो फिर वो रस कब जाएगा? क्या रस सदा के लिए रहेगा? नहीं, रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, तो निवर्तते।
वो जो स्पृहा है अंदर ही, जो भोगों की एक इच्छा रहती है, वो जब हमें भगवान की भक्ति के एक माधुर्य मिलता है, उसके ज्ञान का एक सुख मिलता है, छोटा सा एक, कभी कभी ऐसी समाधि थोड़ी लगती है कि उस समय कुछ भी है, जगत का भान नहीं, न देश का भान है, न काल का भान है, केवल एक चैतन्य है। ऐसे एक क्षण भी हमारा हुआ तो फिर हमें लगता है कि हाँ, इस जगत में जो भोग है उसमें सच्ची तृप्ति नहीं है, उसमें नित्य समाधान, नित्य संतुष्टि नहीं है, बार बार वो अपने तरफ खींचते हैं। तो मुझे ये रस चाहिए, और ये जो रस है कुछ किए बिना मिलता है, क्योंकि जहाँ हम हैं वहाँ पे वो आनंद है, इसलिए उसके लिए कोई खर्चा भी नहीं है, कोई परिश्रम भी नहीं लगते, कोई समझ भी नहीं, कहाँ जाना भी नहीं पड़ता उसके लिए, बस हम हैं उसी क्षण और उसी जगह, ये सुख है। तो इसकी महानता फिर हमें समझती है, और ये अनंत सुख है, उसका परिणाम कुछ दुख भी नहीं है। आप देखिए जितने भी भोग है उसका परिणाम क्या है, आप बहुत मीठा खाए, पहले तो आनंद आता है, उसके बाद क्या होता है, हड्डियाँ हमारी ये निकलती, फिर दांत हमारे ये खराब होते हैं। अब बहुत देखे तो क्या होता है, आँखों की जो नसें हैं वो दुर्बल होती है, फिर चश्मा लगता है, मोतीबिंदु होता है, रिफ्लेक्शन, इसके रेडिएशन मोबाइल का। तो हर एक भोग जो है दुख में परिणत होता है इस जगत में, लेकिन ये आत्मा सुख ऐसा है कि वो बस सुख ही सुख है, उसमें कुछ भी दुख का, उसका कहते साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं है। इस तरह से सभी तरह से फायदेमंद है वो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। लेकिन वो परम देखना चाहिए, परम देखने के लिए हमारी ऐसी भक्ति होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि भगवान मुझे आपका दर्शन हो। इसलिए लगन लगा के हम जब साधना करते हैं कि सच में मैं क्या जी रहा हूँ इस जीवन में, कुछ तो करूँ, मैं एक व्यक्ति मनुष्य बन गया हूँ, कुछ बुद्धि है मेरे लिए, तो इतने सारे संत बताते हैं, सारे लोग बताते हैं, मैं कुछ तो करूँ, ऐसे लगना चाहिए। फिर वो तुरंत हमें प्रतिसाद देता है। ऐसे कहते हैं कि हम एक पैर आगे करें तो भगवान 10 पैर आगे आता है हमारे, और वही हमारा आत्मतत्व है, चैतन्य है, एक रूप है। अब यह 60वां श्लोक कर लेंगे। हरि